ओके खुशी खुशी हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हरे हो जी दादाजी, हरे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. હારે હોજી પ્યારાજી, हरे हो जी प्यारा जी, સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી, सहारा विना बीज उगતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, हरे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જગત કુસંગે જ દુઃખ, જગત કુસંગે જ દુઃખ, કેવળ સત્સંગે જ સુખ, કેવળ સત્સંગે જ સુખ. દાદાજીનું હસતું મુખ, દાદાજીનું હસતું મુખ, સમણે દર્શન થાતા સુખ, સમણે દર્શન થાતા સુખ. હીરા મોતી મારાજી, હીરા મોતી મારાજી, સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી, સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. દુનિયાભરમાં લુખ્ખું લાગે, દુનિયાભરમાં લુખ્ખો લાગે, સત્સંગ વિના સૂનું લાગે, સત્સંગ વિના સૂનું લાગે, બિરહો દિવસ રાત જાગે, બિરહો દિવસ રાત જાગે, જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે, જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. રોકો અતિક્રમણાજી, રોકો અતિક્રમણાજી, આતમ રમણા વિના કાંઈ રૂચતું નથી, આત્મ રમણા વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. त्रिमंत्र बुलाइए। त्रिमंत्र बुलाइए। नमो वितरागाय, નમો વિતરાગાય, नमो अरिहंताणम, નમો અરિહંતાણમ, नमो सिद्धाणम, નમો સિદ્ધાણમ, नमो आयरियाणम, નમો આયરિયાણમ, नमो वज्जायाणम, નમો વજ્રાયાણમ,
नमो लोई सव्व साहुणाम नमो ऐसो कंचन मुक्कारो ऐसो कंचन सव्व पाव प्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च परमां हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद के शांति, जय सच्चिदानंद। ओके, चिनाई। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा में ही कर, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पेरेंट्स को कुछ सामने बोला आज? नहीं बोला। ओके, अहमदाबाद कुछ विधि। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करेंगे जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। रुद्र। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, सच्चे फिर भी है कच्चे, फिर भी हैं कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। वेरी गुड। आपको किसका मालूम है होमवर्क क्या था? अनिल दीदी। जय सच्चिदानंद। आज का होमवर्क ये था कि हमारे घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ अभाव कब हुआ था, नहीं, बार हुआ अभाव भाव अभाव क्या होता है, कौन सा भाव अभाव होता है? ओके, आप बोलिए। हाँ, आज खाते वक्त मम्मी बात वत्सल कर रहा था और मम्मी मेरे सामने देखकर बोली, मैं कुछ बोली तो तब हुआ था कि वत्सल बोल रहा है, तब उसे कुछ नहीं कहा और मुझे कहा। और वत्सल के बारे में कुछ हुआ आज? नहीं, आज वत्सल के बारे में नहीं हुआ। इनडायरेक्टली हुआ यहाँ खाते वक्त। हाँ, इनडायरेक्टली हुआ। प्रिया दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मम्मी के ऊपर मुझको एक बार हो गया था, जब भी स्कूल से आने के बाद वक्त मम्मी मुझको बहुत सवाल पूछ रही थी, तब मुझको अभाव हो गया था। रुद्र। 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 तीर्थ।
हाँ जय सच्चिदानंद हाँ जय सच्चिदानंद Okay, चिनाय हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे अभाव खुशी के साथ हुआ जब मम्मी ने कहा कि हम खुशी को और मेरे को वैक्सीन लगाए, तो मेरा हाथ दर्द कर रहा था कुछ भी वेट लेने की वजह से। तो मम्मी ने छोटे छोटे काम दिए, बट खुशी ने नहीं किया, और मम्मी ने कहा तुम कर लो। तब तो मैंने किया, बट मुझे ऐसा होने लगा कि खुशी क्यों नहीं करती है, मम्मी उसे डांटती क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं करवाती। तो ऐसा इनडायरेक्टली हुआ। और करिश्मा के साथ ऐसा हुआ था कि वो मेरी परमिशन के बिना सब सत्संग का नोट ले रही थी, और उसकी वजह से मेरा पेन भी गुम हो गया, तो मैं उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुई। जय सच्चिदानंद। पापा मम्मी को देखो पापा मम्मी के साथ अब नहीं हुआ। भाव 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 में मैंने भाव भी बोला है हाँ डोंट फॉरगेट भाव एंड अबाव आज करिश्मा मम्मी के दीदी साथ भाव हुआ था। करिश्मा दीदी हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी, नौकल मैंने 2 बार की थी, मंत्र मैंने 10 टाइम्स की थी। आज किसी को हेल्प किया हाँ किया। किसको मम्मी को। क्या बात है सभी को पानी पिलाया मम्मी को और खुशी दीदी को कहा। हाँ वो बड़ी दीदी को परेशान किया, वो नहीं बोलती है। खुशी दीदी हाँ जय सच्चिदानंद। आज मम्मी के प्रति एक बार अभाव हो गया था। जब मैं पढ़ने बैठ रही थी तो मम्मी छोटे छोटे काम देने लग गई, तो तब मुझे अभाव हो गया था। तीर्थ हाँ जय सच्चिदानंद आज मुझे अभाव किसी पर नहीं हुआ था। आज चोर आया था हाँ चोर आया था। तो वो अभाव नहीं बोलता है चोर को अभाव नहीं बोलता है हाँ क्या आया था चोर आज मोबाइल देख लिया था थोड़ी देर। क्या देखा गेम। था मोबाइल में गेम खेला था हाँ ओके खुशी दीदी हाँ जय सच्चिदानंद आज मुझे अभाव दीदी के ऊपर हुआ था क्योंकि दीदी ने मेरे हाथ में पेन से वो पेन से मेरे से थोड़ा वो हो गया था, लीटा क्या बोलो गुजराती में लीटो कहेवाय ने એવું થઈ ગયું। उसको बोलने दो ना आप क्यों बोलते हैं सॉरी। कल से आप खाना खाएगा तो चलेगा यू टू लेट इट ओके पापा मम्मी से अभाव नहीं हुआ था भाव नहीं हुआ था हाँ मम्मी पे भाव हुआ था आज। तो इसे बोलो ना खुशी दीदी दीदी हाँ जय सच्चिदानंद आज मुझे खुशी पे एक बार अभाव हो गया था क्योंकि उसके ट्यूशन जाने में आधा घंटा ही बचा था और उसको मालूम नहीं था कि ये होमवर्क करना है। फिर फटाफट मेरे को होमवर्क करके देना पड़ा उसे, इसलिए मेरे को उस पर थोड़ा अभाव हो गया था। आप क्यों करते हैं उसके होमवर्क वो फिर उसके मैम है ना थोड़े स्ट्रिक्ट है, तो उसे फिर चाटा मारते हैं, इसलिए वो रो रो के आती है घर पे, तो फिर मेरे आपको को क्या करना पड़ता है। और होती है आपको क्या फर्क पड़ता है और क्यों रोती है खुद के कारण कि आपके कारण खुद के कारण। तो देखो बड़ी दीदी हो वो छोटी को कुछ कभी भी होमवर्क नहीं करने का कभी भी तो they have to learn themselves मैम स्ट्रिक्ट है तो क्या हो गया ये इतना सत्संग में आके you have to take you are whole and responsible for yourself period और तो खुशी का पेट में दुखता है तो आपका ट्रांसफर क्यों नहीं करते हाँ वो पॉसिबल नहीं है ना। why this is possible हाँ, अब से मैं नहीं करके दूंगी। no वो बड़ी दीदी no don't do that ever नवनीत दीदी जय सच्चिदानंद आज मुझे अभाव नहीं हुआ और भाव मासी और मम्मी पे हुआ था। वेरी गुड खुशी परमार
हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे मम्मी पे 2 बार अभाव हो गया था, जब उन्होंने मोटर चालू करने के लिए मुझे कहा तब, और दूसरी बार जब मैं ट्यूशन से आई थी, तब मम्मी ने कहा कि बैंक में पैसे जमा करा के आओ, तब मुझे उनके प्रति अभाव हो गया था। क्यों आप मम्मी से बड़ा है नहीं, तो क्यों नहीं किया आपने? फिर मैंने जमा करा दिए पैसे नहीं और नहीं, मोटर वो भी तो ठीक है, चालू पर कर। पहले क्यों ना बोला, वो देखने का होता है ना। वो माइंडसेट क्या होता है वो जरा देखने का होता है कि तुरंत ना क्यों बोल देता है मम्मी को। टीचर को कभी ना ऐसे बोल दिया? नहीं, क्यों? तो मम्मी कम है टीचर से? नहीं, मम्मी कम नहीं है। तो आप स्कूल में जाते हैं तो टीचर आपको खाना टिफिन लेके आती है? नहीं, तो ये जरा थिंक करने का। आरुष, आरुष, हाँ हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे किसी पे अभाव भी नहीं हुआ और भाव भी नहीं हुआ। क्या बात है, आज तो दादा भगवान बन गया आप? नहीं। हाँ, क्या बात है केशव दादा, ये तो दादा भगवान बन गया। पिताक्षी भाव, जय सच्चिदानंद। आज मुझे जोर नहीं आया था, पर आज मुझे मेरे दो फ्रेंड्स के प्रति अभाव हो गया था। फ्रेंड के बोले वो कल का होमवर्क है। ओके, ठीक कल है। का होमवर्क है स्कूल मम्मी का फ्रेंड का, प्रति ओनली अभाव नहीं। कल का स्कूल फ्रेंड के लिए। ओके, वो देखने का। बाद में सोशल फ्रेंड, मोल्ला वाला का फ्रेंड का देखा। ओके हाँ, ओके, मुझे मम्मी पापा के प्रति तो अभाव नहीं हुआ था। भाव भी नहीं हुआ था? भाव हुआ था, कब हुआ था भाव? क्योंकि आज मैं जब स्कूल से आई तो मैं थोड़ी थकी हुई थी और मम्मी ने टमाटो का सूप बनाया था, इससे मुझे मम्मी पर भाव है कि मम्मी ने मेरे लिए टमाटो का सूप बना के रखा है। आपको मम्मी को वो क्या बोला? कुछ नहीं बोला? मम्मी को बोला कि बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा है कि थैंक यू आपने मेरे लिए ये तैयार किया, वो नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। देव, वैसे बोलो ना। टीचर को मस्का मारने का तो कैसे मारता था, तो मम्मी को नहीं मार सकते है मस्का? अब अमूल खत्म हो गया है आपका घर टाउन में? अमूल घी, हाँ, अमूल बटर है? चीज ज्यादा खाते हैं। ओ, पिज्जा खाते हैं इसलिए अमूल चला जाता है, मालूम है? देखो ज्यादा वो पिज्जा गुम कर देता है सबका बटर। ओके देव, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे कोई चोर नहीं आया था। आज मैंने हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन था, तो वैक्सीन लेके फिर सब मेरे दोस्त कह रहे थे कि कुछ मत कर, मतलब दर्द होगा। तो आज मैंने और किया और फिर घर पे आके बताया कि आज नया रिकॉर्ड बना। तो मतलब कि पापा ने कहा वेरी गुड, तो इसलिए पापा के प्रति भाव हुआ था और भाव किसी के प्रति नहीं हुआ था। ओके, पापा ने वेरी गुड किया, तो आपको क्या क्या बोला अपने पापा को? कुछ मतलब थैंक्स बोला था और कुछ नहीं बोला। तो पापा को ऐसे थैंक्स बोलने का कि दूसरा कुछ बोलने का? तो केशव दादा सिखाएगा वो दादाजी का, दादाजी वो प्रेज करता रहता, तब केशव दादा क्या दादाजी को बोलते थे, और हम सीखेंगे आज। ओके ओके दीपक दादा। यस, जय सच्चिदानंद। देखो, एक बात हमें समझना है कि परिस्थितियां आती है, उसमें गलतियां हो जाती है, लेकिन उसके बाद क्या है। तो दादाजी ने क्या किया सारे लाइफ में, जब जब गलतियां हो गई तो उसको ढूंढ निकाला और फिर दोबारा वो गलती नहीं हो उसका पूरा ध्यान रखा है। उसका मतलब क्या है, आपकी ये बार बार गलतियां होती रहती है, हाँ, अनन्या उलझती रहती है वत्सल से। हाँ। अभी ये इतना हो गया और मम्मी भी उनको फेवर करती है, तो आप क्यों परेशान होती है? उनके ऊपर छोड़ दो, ये नेगेटिविटी नहीं है।
लेकिन आप ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो उसके लिए वो फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको इरिटेट करते हैं, यानी आप इरिटेट होते हैं, आप परेशान होते हैं। ये यानी मूल क्या है, दृष्टि हमारी जो है, यानी कोई भी परिस्थिति को कैसे देखना, कैसे समझना, वो जब हमें समझ में आ जाता है। कई बार ये कहा कि हम थक गए थे ना, मम्मी ने ये काम किया, वो काम किया। देखो, जैसे कि ये मोनिका का केस है, खुशी ने ना बोल दिया तो मम्मी ने मोनिका को कहा, तो मोनिका आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि खुशी ने मना क्यों किया। खुशी ने जो मना किया, उनकी जो गलती है, वो उनको नेचर उनको दंड देगी। लेकिन जब मम्मी ने आपको कहा और आपने कर दिया, तो आप नेचर, कुदरत के नजर में आप निर्दोष हो गए। समझ गए, आपने आपका काम किया, जिम्मेदारी निभाई। समझ में आया? तो वो खुशी के लिए ऊपर अभाव करने की क्या जरूरत है? लेकिन आपने ना नहीं बोला ना, तो उसको सीखने मिलेगा कि दीदी कभी ना बोलती नहीं है, मैं तो बार बार ना बोल देती हूँ, तो ये मेरी गलती है। समझ में आया? ये क्योंकि बहुत कुछ चीजें इतनी आसानी से सीखने में नहीं आती है, लेकिन हम जब दूसरों को देखते हैं ना, तो हम सीख जाते हैं। और जो बड़े हैं, उनको तो खास ये ध्यान रखना है, क्योंकि छोटे उनसे सीखने वाले हैं, और छोटे तो छोटे में वो चले जाता है, उनको कोई उसको पनिशमेंट आने वाली नहीं है। लेकिन उनको कभी भी लाइफ में उनको एक लेसन मिलेगा, तो वो जो बोलेगी कि उनके पर आएगा, तभी बोलेगी यार दीदी ने कभी ऐसा नहीं किया था, तो वो उनके लिए बहुत ऊंची प्रेरणा है, सॉलिड एग्जाम्पल। मेन बात दृष्टि को से उपयोग करके उसका पॉजिटिव जवाब ढूंढ निकालना है। मम्मी बोलती है, ये बोलते हैं, तो समझ गए सब? हाँ यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और दूसरा कि आप लोग थक जाते तो मम्मी क्यों नहीं थकती है? वो कुछ सोचा कभी? श्रेया, मम्मी ने कभी बोला हम थक गए? मम्मी तो पावर हाउस है। तो आप क्यों थक जाते हैं? कल से खाना बनाया तो बाद में मालूम पड़ गया थकना क्या होता है। ओके केशव दादा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज दीपक दादा ने बताई कि हमको हमारा नजरिया कैसे होना चाहिए लाइफ की तरफ से, हमें किस तरह से पॉजिटिव रहना चाहिए। बहुत एक अच्छी बात है कि जब मम्मी हमारे लिए इतना सोचती है कि चलो मेरी बेटी थक के आई होगी तो उसके लिए सूप बना के रखती है, तो उस समय हमको भाव आता है। तो हम सिर्फ जब भी घर में सब अच्छा करते, मम्मी पापा आपके लिए अच्छा करते, भाई सब अच्छा करते, तो हमको उनके लिए भाव आता है। वही व्यक्ति घर में सेम ही व्यक्ति है, फिर अचानक जब हमारे मन को वो एक्सेप्ट नहीं होता है, तो हमको उनके लिए अभाव हो जाता है। तो कभी भी एक पर्सन, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, वो एक बार अच्छा हो सकता है और दूसरी बार बुरा हो सकता है। कभी हो सकता है एक बार मम्मी अच्छी है तो हमेशा अच्छी है, पापा अच्छे है तो हमेशा के लिए अच्छे है, मेरी बहन अच्छी है तो हमारे लिए अच्छी है। तो ये सीक्रेट पता है कैसे पता चला? दादाजी ने बोला कि हम जब किसी को भी एक बार मिलते हैं और उनका परिचय हमको हो गया और उनका हमको स्वभाव पता चल गया, तो हम उनको लाइफ लॉन्ग उसी ही दृष्टि से देखते हैं, फिर हमारी दृष्टि कभी चेंज नहीं होती है। ये बड़ा में बड़ा सीक्रेट दादा ने बताया कि कोई भी मेरे पास महात्मा आया, कोई भी आया, तो हमने उनको एक बार देख लिया, तो उनके लिए हमारा एक अभिप्राय जो बन गया कि भाई ये ऐसा ही इंसान है, तो फिर वो उनका फिर हमारा दूसरी बार वो दृष्टिकोण बदलता ही नहीं है। तो हम कैसे अपना दृष्टिकोण बदल डालते हैं? एक बार मम्मी अच्छी हो गई तो उसके लिए भाव हो गया, फिर दूसरी बार मम्मी ने ऐसा किया तो उसके लिए अभाव हो गया। तो वही सेम मम्मी एक बार अच्छी हो गई, फिर दूसरी बार गलत हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर रॉन्ग समवेयर। अगर हमारे को अभाव होता है तो हमारी गलती है, उनकी कोई गलती नहीं है। आपकी नजर में गलती हो गई, आपकी देखने में गलती हो गई, आपकी समझने में गलती हो गई, इसीलिए आप उनको अभाव करते हो। बेसिकली वो आपका ही दोष है, आपकी ही गलती है।
तो फिर इसमें दूसरे के लिए अभाव कैसे हो जाता है? वो अपने को विचार करने का, उसका सोच के उसका निकाल करने का कि नहीं, मेरी मम्मी अच्छी है तो मतलब अच्छी है, उसके लिए भाव ही होना चाहिए, अभाव तो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो जो कुछ भी करते आपके भलाई के लिए करते, आपके लिए, आपके अच्छाई के लिए करते, कुछ भी बोलते, तो हम किस तरह से अपने मन के हिसाब से चलते हैं और हमने अपना डिसीजन दे देते हैं। हम अपना डिसीजन किस नजरिए से देते हैं, वो सोचने का, अभाव करने के पहले हमको सोचने का कि हमने किस तरह से उनको देखा। क्योंकि सबसे बेसिक रूल एक ही है, किसी का दोष नहीं है, सब निर्दोष है। जो कुछ दोष है हमारा खुद का है, तो अपना खुद का दोष ढूंढ निकालने का, बिफोर हम किसी के लिए भी अभाव करें तो, और हमको ढूंढ निकालने का। और इतनी छोटी सी बात के लिए कि भाई उसने ऐसा किया तो उसके लिए अभाव हो गया, उसने वैसा किया उसके लिए अभाव हो गया, ऐसा होता है? तो हम अपना बेसिक रूल भूल जाते हैं कि उनके अंदर शुद्धात्मा है, उनके अंदर भगवान है। हम बार बार वो रूल कैसे भूल जाते हैं? हम दादा की आज्ञा कैसे भूल जाते हैं? दादा की आज्ञा भूले तो हम उनके लिए अभाव हो जाता है। तो हमको हर बार ये एक चेक पॉइंट रखने का कि हम दादा के हिसाब से, दादा की आज्ञा के हिसाब से, दादा की समझ के हिसाब से चलते हैं कि नहीं चलते। पूरे दिन के दरमियान हमको ये फाइंड आउट करना चाहिए। और ये तो सवाल ही नहीं है कि अभाव हो। ऐसी छोटी छोटी बात पे जब उनके अंदर इतनी अच्छी अच्छाइयां है, वो जो सब पेरेंट्स हमारे इतना ख्याल करते हैं, हमारा टेक केयर करते हैं, हर एक बात, छोटी से छोटी बात के लिए आपके बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते? आप बताइए। हाँ, सोचते हैं। हर एक बात, आप कितने बजे खाओगे, आप क्या खाओगे, आपको कौन सा खाना अच्छा लगता है, आपको कौन सी बात अच्छी लगती है, हर एक बात के बारे में आप सोचते हैं। फिर हमको किसने राइट दिया अभाव करने का? सोचने की बात है। इसलिए हमें बिफोर हम किसी के लिए कुछ भी एक जवाब लिखते हैं या कुछ धारण करके अपन उसको उस नजरिए से देखते हैं या कुछ अपना एक डिसीजन देते हैं, वो डिसीजन देने के पहले 10 बार सोचना चाहिए। उसके बाद दादाजी क्या बोला, हमारी ये यंग जनरेशन हेल्दी माइंड है। तो हेल्दी माइंड का मतलब क्या होता है कि किसी के ऊपर भी अभाव नहीं हो, उसका नाम हेल्दी माइंड होता है। किसी के लिए भाव अभाव बिल्कुल उससे से हमेशा अपनी दृष्टि में, अपने स्वभाव में, अपने वर्तन में ऐसी जागृति लानी चाहिए ताकि हम दादा के कहने के मुताबिक चले और दादा ने पूरा जीवन किस तरह से निकाला उसको फॉलो करें। और दादा ने किस तरह से, दादा के पास इतने सारे लाखों महात्मा आते थे, सब आते थे, किसी के लिए भी अभाव नहीं होता था, किसी के लिए भाव नहीं होता था, उनके अंदर एक ही दृष्टि रहती थी, शुद्धात्मा की। तो हमको धीरे 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 अभी प्रोग्रेस करना है, हमारी प्रगति होनी चाहिए। तो प्रगति कब होगी? जब हम धीरे धीरे इन छोटी छोटी बातों से बाहर निकलते जाएंगे। कुछ भी गलत हो रहा हो उस समय हम उसको पॉजिटिव कर डालेंगे। किसी की भूल हो रही हो तो उसको भूल को ढांकने का, उसके भूल को ढांक के उसकी अच्छी बातों को वो वर्णन करने का, उनका स्वभाव कैसा है, वो किस तरह से मेरे को हेल्प करती है, वो रिकलेक्ट करने का, बिफोर उनके कोई अपना डिसीजन देने के लिए उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। समझ में आया? आ गया? हाँ, क्या बताया केशव दादा ने, क्या बताया? हमें मम्मी के प्रति कभी भी अभाव नहीं होना चाहिए, और हमारी यंग जनरेशन है वो हेल्थी माइंड की है, यानी कि किसी के ऊपर भी अभाव ना हो। तो अभी से रेजोल्यूशन करे, दादा के प्रार्थना करे कि कभी भी पेरेंट्स से अभाव नहीं करेंगे और जो बोलेंगे तुरंत करेंगे। राइट खुशी परमार? ओके आरुष, आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन नहीं है, मुझे बताना है बोलो। कि मेरी फाइनल एग्जाम खत्म हो गई है, तो आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे मार्क्स अच्छे आए। फाइनल हो गई, खत्म? हाँ, खत्म हो गई, आज ही खत्म हुई। ओके, तो अभी तो आशीर्वाद नहीं मांगता है, वो तो जो आएगा और रिजल्ट आएगा बाद में, रिजल्ट आएगा तब बताना, तो एनालाइज करेंगे हम। ओके ओके,
खाना खा लिया बाद में तो कुछ नहीं कर सकते है ना। हाँ हाँ ओके। अभी वेकेशन में कुछ प्रोजेक्ट लेने का, ओके, दिन में फ्री टाइम में, ओके। हाँ ओके मोनिका, चिनाई किसका क्वेश्चन है? हाँ मेरा ये। क्या बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन था कि जब भी मम्मी कुछ काम देती है मुझे और खुशी को या फिर मेरी दो बहनों को बांट के देती है, तब मुझे वो करती नहीं है तो मम्मी डांटती भी नहीं है और उस वक्त मेरे मन में बहुत कंपैरिजन होता है और फिर मैं जो काम करती हूँ उसकी सही ढंग से नहीं होता, तो क्या करूँ? तो एक बात तो बहुत अच्छी है कि भाई मम्मी जब उनको काम देती है और उनके साथ वो जो भी उनका व्यवहार होता है वो हर एक का अलग अलग व्यवहार होता है। वो मम्मी उनको किस तरह से डेवलप करना चाहती है उसके अंदर अपने को जाना नहीं, उसके डेप्थ में नहीं जाने का। अपने को हमारा ड्यूटी क्या है वो देखने का। उनको अलग नजरिया है कि उसको मैं क्या काम दूं, वो इतने बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, तो उनको बहुत समझ है। उनको ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई वो तुमको काम दे उसको काम नहीं दे। वो उनको पता होता है, वो जानबूझ के उनको इस तरह से उनको पता होता है कि इनकी एज अभी इस लेवल की है, इनको कौन सा काम देना चाहिए, वो उनके माइंड में होता है। तो हमको इन चीजों में नहीं पढ़ के पॉजिटिव देखने का कि चलो मम्मी ने इसको दिया तो जरूर इसमें कोई रहस्य होगा, जरूर कोई इसमें अच्छी बात होगी। चलो मेरे को नहीं दिया उसको दिया, वो उनको डेवलप करना चाहती होगी। मेरे को दिया तो शायद मेरे में कोई वीकनेस है तो मुझे वो सिखाना चाहती है, इसलिए मुझे ये वो डायरेक्शन में लेके जा रही है। तो पॉजिटिव दृष्टि, कभी भी उनके ऊपर इतना पृथक्करण करने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट संजोग कौन सा आया, वो व्यवस्थित शक्ति क्या तुम्हारे लिए लेके आई है, उसको एक्सेप्ट करो। उसमें सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। वो उनका काम है, वो उनका काम करने दो। मेरा जो काम है कि भाई मेरे सामने ऐसा संयोग आया, मम्मी ने बोला ऐसा करना है, तो आंख बंद करके उसको फॉलो करने का। हाँ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें ज्यादा सोचोगे तो बुद्धि बहुत हैरान करेगी। मम्मी का ऐसा है, वो उसके साथ पार्शल है, वो जानबूझ के उसको मुझे ज्यादा काम देती है, उसको नहीं देती है। तो वो सब कंपैरिजन करने जाएंगे तो हम अपना प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट खुद की अच्छी बातें को मिस कर जाएंगे। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। सामने वाला मम्मी के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। वो हमारे बड़े हैं, उनके माइंड में सब क्लियर होता है वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। और जैसे दादाजी थे तो दादाजी हमको कभी ऐसा काम देते थे तो फिर हमको ऐसा क्वेश्चन होता था, दादा ये काम मेरे को क्यों नहीं दिया, तो उनको क्यों दिया। तो उसमें दादा का कुछ रहस्य होता था कि वो उनको उस डायरेक्शन में ज्यादा ब्रेन चलता है, उनको वो डायरेक्शन में अच्छा काम कर सकता है, इसलिए वो काम उनको देते थे, बाकी वो काम हमको नहीं देते थे। तो हम क्या सोचते थे, जरूर कुछ इस बात में रहस्य होगा, जरूर कुछ दादा अच्छी चीज करना चाहते होंगे, जरूर मेरे में कुछ डेवलपमेंट करना चाहते होंगे, इसलिए मुझे ये काम दिया, ये काम उसको दिया। तो जब ये आप पॉजिटिव दृष्टि देखना शुरू करोगे तो वो काम अच्छा होता हो जाएगा। और पहले से ही हम नेगेटिव देखेंगे, उनके दोष देखेंगे, तो हमारा जो अच्छा काम होने वाला है वो बिगड़ जाएगा। मालूम पड़ा? ओके। और खुशी, अभी आपका एग्जाम खत्म हो गया, अभी सोने का टाइम बढ़ गया, फ्री टाइम बढ़ गया, तो अभी क्या करेंगे? और फ्री टाइम में लिखना रिपोर्ट में खुशी चिनाई। ओके ओके। मोनिका, आज पद आपका है मोनिका दीदी? हाँ मेरा है। हाँ तो पद केशव दादा पद लेंगे हम। हाँ जी, हाँ जी। जय सच्चिदानंद। गुरु ते कौने कहेगा, जैने जो आती शीश झुकी जाए। गुरु ते कौने कहेगा, जैने जो आती शीश झुकी जाए। माता पिता ने लौकिक गुरु पास व्यवहार शीशन शान। बाळपणाना संस्कार शिक्षण मानस खडतर थान।
ने कहेवाय જોઈને ત્રિયોગી વંદન થાય જય જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद। ये पद क्यों आपने पसंद किया? ये पद मैंने इसलिए पसंद किया क्योंकि मैं मम्मी के साथ में प्यार में बहुत अच्छी नहीं आता, तो मैं पद हासिल ताकि वो व्यवहार में बदलाव आए। ओके, आपको मालूम है गुरु किसको बोलते हैं? मम्मी और पापा को और आपके पुत्र को और जो हमारी एजुकेशन देते हैं टीचर्स को। ओके, तो ये बोलते हैं कि जो मम्मी पापा गुरु है तो बोलता है कि जिसके देख के शीश झुक जाए, तो आपका तो शीश तो ऊंचा होता है झुकने के पहले। हाँ ऐसे होता है ना? हाँ है। हाँ, तो ये जरा ध्यान देना केशव दादा बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा, ये बहुत बढ़िया गाया अच्छा और पद भी बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये कविराज ने बहुत बड़ी हम सबको एक राह दिखाई कि भाई हम तो पहले क्या थे कि कभी भी माँ बाप को गुरु समझते नहीं थे। वो तो समझते हमारे मम्मी डैडी है, तो मम्मी डैडी है तो हमको बहुत प्यार करते, कभी गुस्से हो जाते, इसी नजरिए से देखते थे। पर गुरु तो कैसा होता है कि जिसको देख के हमारे शीश झुक जाए, क्योंकि ऐसे गुरु कभी मिलते नहीं है जो हमको व्यवहार में कैसे खाना, कैसे उठना, कैसे बात करना, हर एक बात जो हमको सिखाते हैं, जो हमको डायरेक्शन देते हैं, उनको गुरु बोला जाता है। तो हमारे मम्मी पापा और हमारे सब जो हमारे बड़े हैं, जो हमको राह दिखाते हैं, उन सब गुरुओं को हमारा शीश झुक जाना चाहिए कि वो हमको कितनी अच्छी चीजें और कितनी सही राह दिखाते हैं, जो बचपन से लेके किस तरह से हमको सींचते हैं, किस तरह से हमको घड़तर करते हैं, किस तरह से हमको तैयार करते हैं, ताकि हम एक दिन ऐसे इंसान बन जाते हैं ताकि हर एक जगह पे हम किसी लायक बन जाते हैं, हम अपने मुकाम पे पहुंच जाते हैं। कितनी घड़तर करनी पड़ती है बचपन से लेके जब बड़ा करते हैं, तो कितनी उनको मेहनत करनी पड़ती है, छोटी छोटी बातें सिखानी पड़ती है, किस तरह से खाया जाता है, किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से एक दूसरे के साथ अच्छी व्यवहार करना पड़ता है, कैसे कॉलेज में स्कूल में किस तरह से बिहेवियर करते हैं। तो वो हमारे ऐसे गुरु हैं, उनको अगर हम भाव से नमस्कार करेंगे तो उनके गुण हमारे में प्रकट होंगे, उनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे, उनके कहने के मुताबिक चलेंगे, उनकी आज्ञा में पालन करेंगे, तो हमारे में गुण सब प्रकट होंगे। तो जैसे जैसे हमारे वो हमारे में जो सिंचन करेंगे, जैसे बीज को हम डालते हैं, फिर उसको हम पानी डालते हैं, फिर एक दिन वो एकदम बड़ा पेड़ बन जाता है, तो वो हमारा काम वो गुरु की तरह वो कर रहे हैं। तो ऐसे गुरु को हमारा त्रियोगे वंदन है, बार बार नमस्कार है। और जब हमने उनको गुरु बोला, तो गुरु का मतलब क्या होता है कि उनको फॉलो करना, उनके कहने के मुताबिक चलना, उनका सत्कार करना, उनको नमस्कार करना। वो दादाजी हमको सिखाते थे, वो हमेशा बोलते थे कि घर से बाहर निकलने के पहले मम्मी पापा को नमस्कार करके बाहर निकलने का, उनको जय सच्चिदानंद करके बाद में बाहर निकलने का, तो उनके अंदर से हमेशा दुआ निकलती है, उनकी आशीर्वाद मिलती है। तो ये खास दादा हमको सिखाते थे। ठीक है। हाँ। और बच्चे लोग अभी वेकेशन है, तो कई का टर्न होता है नहीं आते, तो जिसको एक्स्ट्रा गाने का होता है तो विधि दीदी को जरा टेक्स्ट कर देना का के जो तैयार होगा आपको, तो उसका आपका टर्न एक्स्ट्रा आ जाएगा। ओके। और केशव दादा आपने नहीं बताया, जब दादा भगवान आपको प्रशंसा करता था तो आप क्या बोलते थे? लाइक देव को पप्पा ने बोला कि वेरी गुड, तो उसने कुछ नहीं बोला, तो आप क्या बोलते थे दादाजी आपको प्रशंसा करते थे तब? तो हम तो दादाजी के चरणों में गिर जाते थे कि आज हमारे को दादाजी के बहुत बड़ी लॉटरी मिल गई, दादा ने आज हमको लॉटरी दिया, दादा ने हमारे पे इतना खुश हो गए, इतना खुश। तो हम तो वो दादा के चरणों में गिर जाते थे, वो दादा को धन्य करते कि दादा आज मेरा दिन सफल हुआ, आप मेरे को ऐसी आशीर्वाद देना कि मैं हमेशा इस तरह से रहूं और हमेशा इस तरह से फॉलो करूं और इसी आज्ञा में रहूं। हम
ऋण कभी नहीं चुका सकते थे। इतना हम नीचे दादा को नमन करके साष्टांग नमस्कार करते थे जब वो हमारे लिए इतनी प्रशंसा करते थे कि हम कहते दादा आज हमको ऐसी आशीर्वाद देना कि मैं हमेशा इस तरह से रहूं, कभी भी मैं इसी जो आपने मेरे लिए प्रशंसा की है, जो मैं इसमें आगे बढ़ा हूं, तो आप मेरे को और आशीर्वाद देना कि मैं इससे भी अच्छी प्रोग्रेस करूं और इससे भी अच्छी तरह से चलूं। मालूम पड़ा सबको? तो अभी क्या कैसा भावना मांगता है मालूम पड़ गया? अनन्या दीदी कैसे भावना मांगता है? हाँ, हमें लघुतम में रहना है और उनके पैर छूना है। हाँ, तो भावना मांगता है क्या ऐसे? हाँ। ओके, वेरी गुड। ओके बच्चे लोग, तो कल का ये जरा भाव अभाव स्कूल फ्रेंड और ऑफ कोर्स मम्मी पापा का तो एडिशनल है। ओके, जय सच्चिदानंद।